क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको डिटेल में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, साइक्लिक और एसाइक्लिक में। फिर हमने देखा था या उसी को कहते हैं एसाइक्लिक को ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक को क्लोज चेन कंपाउंड। तो हमने देखा था कि जो आपका ओपन चेन कंपाउंड था वो हाइड्रोकार्बन में डिवाइड हो रहा था, फिर हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें आपके 3 पार्ट्स हो गए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर हमने देखा था कि साइक्लिक कंपाउंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, वो आपको हमने देखा। तो फिर हम लास्ट में हम पहुंचे थे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, लास्ट में हमारा था एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमको देखना है। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है। तो उसके लिए हमने कुछ बताया था कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना मस्ट होता है। दूसरा, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो, कंपाउंड में जो कार्बन है साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और साथ में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ कार्बन एटम कॉन्जुगेटेड हो और आपका जो है डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कहने का मतलब ये कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें प्रत्येक कार्बन एटम का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। एंड द लास्ट रूल है आपका हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड में इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n = 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स हैं। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और तब हम एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमारा फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड है हमारा बेंजीन। फर्स्ट कंपाउंड है बेंजीन। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कंपाउंड, हमने कह दिया कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक का पहला कंपाउंड है बेंजीन, बट हम इसको देखेंगे कि ये क्या सारे ये आपके कंपल्सरी पॉइंट ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या ये एरोमेटिक हमारे कहने से हो जा रहा है या वास्तव में ये एरोमेटिक है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट हमने बताया कि पहला पॉइंट, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो वो साइक्लिक होगा, मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा हमने कहा कॉन्जुगेटेड होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होगा। तो देखिए कंपाउंड पहला साइक्लिक था। दूसरा हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। देखेंगे आप यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पर, अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है कि एक कार्बन पर हो तो दूसरे पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, फिर तीसरे पे होना चाहिए। एक कार्बन को छोड़ करके तब डबल बॉन्ड होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पर, उसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड नहीं है, फिर 5 पे डबल बॉन्ड है, 6 पे डबल बॉन्ड नहीं। कहने का मतलब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, 3 पर और आपके कार्बन नंबर 5 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपने देखा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो 2 पॉइंट्स ने फुलफिल कर दिया। फर्स्ट, कंपाउंड साइक्लिक है और सेकंड, डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए और साथ में इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री प्लेनर होना चाहिए और आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए ईच कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट ईच कार्बन एटम। सभी कार्बन एटम के जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो sp2 होंगे। तो देखते हैं हम sp2 होगा कि नहीं होगा इसका। अब sp2 के लिए एक यहीं पर एक थोड़ा सा टेबल देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? पहला, नंबर ऑफ
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके सब आपके सिग्मा बॉन्ड हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। पाई बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, तो पाई बॉन्ड यदि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड में कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हैव वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड हैव वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। ये देखा, इसको एक बार फिर से देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ sp2 मैं बता रही हूँ तो sp2 डायरेक्ट बता दूंगी तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन आइडेंटिफाई करना हो, हाइब्रिडेशन निकालना हो, फाइंड आउट करना हो तो हमें किस बात पर डिपेंड करना पड़ता है। तो पहला है कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हमें उसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सभी सिंपल सी बात है, कैसे बनता है क्या है ये हमें नहीं देखना, ट्रिक से आप देखेंगे सिंपल वे में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज सिग्मा एंड विच वन इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, सभी सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड में अब हम आ जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ। ये जो डबल बॉन्ड है कहने का मतलब पाई बॉन्ड वहीं पे होगा जहां पर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। इसी क्रम में यदि ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम देखेंगे कि इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब ये कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन टू पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सा है, कहने का मतलब ये है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या कहेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड है सभी सिंगल बॉन्ड्स आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर हमें पाई बॉन्ड देखना है तो पाई बॉन्ड तभी होगा जबकि आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपका जो है सिंगल बॉन्ड में आपको पाई बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा होते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड आपके डबल में या ट्रिपल बॉन्ड में मिलेंगे। तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। ये हमें क्लियर हो गया पहली चीज। तो हमने कहा कि हम टॉपिक के कहाँ से स्टार्ट था, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कंपाउंड ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हम समझ गए कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ होगा और पाई बॉन्ड कहाँ होगा, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। भाई हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, कार्बन एटम से। और कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4। कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए। हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड,
और हमारा थर्ड टेबल हो जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3 टेबल हम बना लेंगे। एक चीज़ और, ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ESP, ESP2 एंड ESP3। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने बताया कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और मैक्सिमम 4 बॉन्ड तब बनाएगा जब चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा होंगे। अब हम मान लेते हैं कि कार्बन में चारों बॉन्ड सिग्मा हैं। यदि चारों बॉन्ड सिग्मा हो गए, मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता हो, सभी बॉन्ड सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है जो बना चुका है। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 हो, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। दूसरा देखते हैं, अब इसको हम कम करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, तो कितना बॉन्ड रह गया अभी, 1। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। एंड थर्ड है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑल्सो 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड। तो नंबर 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, तो sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल, सिंपल सा है एग्जाम्पल, मीथेन। अब हमें देखना है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक इसका आपको पता है मीथेन है। अब इसमें केवल एक कार्बन है, हमें देखना है कि इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अब आप देखें, इस कार्बन इसको ओपन करके लिखते हैं, तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना है, तो सिर्फ सिंपल सा देखना है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेट करके हम इस टेबल में देख करके हम इसको तुरंत निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं और चारों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। और हमने कहा था कि जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आपके जो हैं 4 हैं, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड आपका 0। यदि सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। यानी कि मीथेन में कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी तरीके से हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखेंगे, अब क्या होगा, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं हम, प्रत्येक उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख रहे हैं इथीन है, इसमें आपके 2 कार्बन है, तो हम कार्बन नंबर 1 मान ले रहे हैं, कार्बन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब हम 1 बाई 1 पहले कार्बन 1 का फिर कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस कार्बन हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। अब इस कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन में आप देख रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड है। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा ये हो गए, और चूंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 सिग्मा और 1 पाई। तो आप इसे आप अगर कवर कर लें और इसको आप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड और एक आपका इस बॉन्ड का, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 एंड पाई बॉन्ड कितने हो गए 1। तो इस कार्बन एटम का आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसको आप देखिए इस तरीके से इसका भी हो जाएगा sp2। जैसे इसको हम नहीं समझ में आया तो इसको ओपन करके हम देख सकते हैं, डबल बॉन्ड, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब आप देखिए इस कार्बन को देखें, तो ये आपका ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन की तरफ आप देख रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा 1 पाई। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पर भी आप देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, दैट इज एल्काइन। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर इथाइन है, तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन को देखिए आप,
इस कार्बन में आप देख रहे हैं ये आपका सिंगल बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और दो पाई। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा दो पाई, दो सिग्मा दो पाई, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन को देखिए यहाँ पर भी दो सिग्मा है और दो पाई है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। ये हम सबने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे फिर से रिटर्न होते हैं। हम कहाँ पर थे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमने कहा कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, मस्ट है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पर होना चाहिए। और तीसरा हम बता रहे थे कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और sp2। तो हमने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन कैसे हम निकालते हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। अब हम देखेंगे बेंजीन को लेकर के। अब हम बेंजीन को देखेंगे कि बेंजीन के ईच कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। और यहाँ पर हम ईच कार्बन एटम को हम कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्बन एटम को हम देखें तो ये यहाँ पर हम कार्बन लिख देते हैं और आप इसको ध्यान से देखिए। इस कार्बन को हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, तो ये आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, और इससे ये अटैच है, ये भी सिग्मा हो गया, और इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा वो है सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, 3 सिग्मा हो गया और एक पाई। यदि 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे 3 सिग्मा और एक पाई sp2। तो ईच कार्बन एटम आप देखेंगे प्रत्येक कार्बन एटम पे बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बिकॉज देयर इज total number of sigma bond 3 and pi bond 1, that's why each carbon atom have hybridization sp2। तो आप देखेंगे कि जब प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी। अब हमारा 4th रूल है जो हमें देखना है एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये तीनों रूल साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, उसके बाद भी कंपाउंड अभी एरोमेटिक नहीं हुआ जब तक वो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे हक्कल रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है। हक्कल रूल हमने बताया कि हक्कल ने एक रूल दे रखा है एरोमेटिक कंपाउंड को में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n इक्वल टू 0 1 2 3 4, दैट इज इंटीजर। अब हम देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसी को हम लेके चल रहे थे एरोमेटिक है या नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने रख दिया n इक्वल टू 0 रखा, तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से n इक्वल टू हमने रख दिया 2, तो आपको मिल जाएगा 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपके मिल जाएंगे आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी क्रम में आप रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं इसकी हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अब आप देखिए, कह रहा है कि यदि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो पाई इलेक्ट्रॉन या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हम देखते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक डबल बॉन्ड का मतलब, डबल बॉन्ड एक है तो उसमें एक, या सिंपली हम देखते हैं कि एक बॉन्ड बराबर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि आपका बॉन्ड सिंगल है तो ये 2 आपके क्या हो गए, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यदि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में आप देखेंगे एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये आपके हो गए 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो एक पाई बॉन्ड का मतलब कितने हो गए, 2
एक पाई बॉन्ड बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, या एक डबल बॉन्ड बराबर कितने हो गए आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? हाँ फॉलो कर रहा है। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुल मिलाकर ये कि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना मस्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब बेंजीन हमारा जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। हम अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड को एक बार फिर से देखने के बाद।